बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शरीज़ मॉम किचन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार चरखे की रेसिपी लेके आ रही हूँ, क्योंकि कल मेरी बेटी की बर्थडे है तो उसे चरखा बहुत पसंद है सहर को। तो मैं आज उसके लिए स्पेशल बना रही हूँ, सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँ। तो इसे बनाना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करें और एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप इसे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो चरखा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चिकन लिया है और ये तकरीबन वज़न में 2 किलो के करीब है। और इसे मैंने खुले बर्तन में पानी डाल के और उसमें 1 कप सिरका डाल के मैंने आधा घंटा भिगो दिया था, जिससे इसका अज़ाफ़ी खून और ये जो स्मेल वगैरह वो निकल गई। और फिर मैंने अच्छे तरीके से खुले पानी से इसे धो लिया। और यहाँ पे जाएगा सिरका 1 टेबल स्पून के करीब। अदरक लहसुन पेस्ट मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून। और इसे टेंडर करने के लिए मैंने साथ में लेमन का भी यूज़ किया है। सिरका भी इससे टेंडर करेगा और लेमन भी इससे टेंडर करेगा। तो मैं यहाँ पे 1 लेमन ले रही हूँ। और पाउडर स्पाइसेस में यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें लिया है सुरख मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून कचरी पाउडर। ये टू मच इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और इसमें मैंने अजवाइन 1/2 टीस्पून ली है और ज़रदा कलर लिया है, तकरीबन 2 से 3 पिंच ली है मैंने ज़रदा कलर। और 1/2 टीस्पून के करीब ही मैंने काली मिर्च पिसी हुई ली है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर। और यहाँ पे मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून मैंने लिया है सूखा धनिया पिसा हुआ। तो इन स्पाइसेस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो दही लिया है 1 बाउल, तो दही में इन सब मसालों को मिक्स कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शरीज़ मॉम किचन को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें। और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। और ये इसमें अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल दूंगी। और यहाँ पे जाएगा लेमन, 1 लेमन में यूज़ कर रही हूँ। और लेमन के साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सिरका, ये 1 टेबल स्पून के करीब सिरका। अब इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। और इसे मिक्स करती हूँ मैं। ये देखिए मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया, इसे मिक्स कर लिया। और अब इसे चिकन पे हम लोग पोर करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए मैंने चिकन को कट्स लगाए हैं। ये इतना आपने डीप कट लगाने हैं, ये कट्स आपने ज़रूर लगाने, अदरवाइज आपका जो स्पाइस है ना इसमें, ये स्पाइसेस अंदर तक नहीं जाएंगे। तो आप इस तरह से देखिए मैंने फ्रंट साइड पे भी लगाए हैं, लेग के साइज पीसीस को भी मैंने लगा लिए हैं। और देखिए बैक साइड पे भी मैंने अच्छे से कट्स लगा दिए। तो कट्स आपने ज़रूर लगाने हैं, कट्स के बगैर ये आपका चरखा अच्छा नहीं बनेगा। तो मैंने ग्लव्स चढ़ा लिए क्योंकि स्पाइसी से फिर बाद में जलन भी होती है। और ये है कि काम हमारा मैरिनेशन का अच्छा हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसे इस तरह से एक बड़े बर्तन में मैंने सारा चिकन रखा और इसकी मैरिनेशन चले। अब इस तरह से ये देखें दोनों हाथों की मदद से इसका करेंगे मसाज। समझ अब चिकन हमारे हाथ में आ गया है तो इसको अच्छे से देना है मसाज। इसका कोई पार्ट भी ऐसा ना रहे जहाँ पे ये इसकी मैरिनेशन ना हो। और इसे एहतियात के साथ पलट लेंगे। ये देखें अच्छे से। और एक चीज़ आपको जहन में रखनी है कि इसे जब हम लोगों ने मैरिनेट करना है तो मैरिनेट के बाद आपने एटलीस्ट 24 घंटे इसे ज़रूर मैरिनेशन का टाइम देना है, अदरवाइज़ आपका चरखा इतना यमी नहीं बनेगा जितना बनना चाहिए। तो ये देखें मैंने इन कट्स में अच्छे तरीके से इस सब स्पाइसेस को मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे मेन चीज़ है, हम लोगों ने इस लेग पीसीस को जो है इसे किसी मजबूत धागे के साथ बांध देना है, ताकि जब इसे हम लोगों ने फ्राई करना है, स्टीम करना है, नेक्स्ट प्रोसेस में हमें कोई भी मुश्किल ना हो। तो अब मैं इसे बांध के भी आपको दिखाती हूँ। मैंने सारे मसाले को अच्छे से मैरिनेट कर दिया। और देखिए ये जो इसके अंदर वाला पार्ट है ना, इसमें भी सारा मसाला आपने अच्छे से लगाना है। और इसे मैंने इस तरह से बांध भी दिया है। और अब मैं इसे 24 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। फिर बाकी का प्रोसेस इंशाल्लाह हम लोग कल शाम में करते हैं। देखिए मैंने चरखे को निकाल लिया, इसे 24 घंटे हो गए हैं मैंने मैरिनेट किए हुए। इसे फ्रिज में मैंने रखा था। तो अब इसे कुक करना शुरू करते हैं।
10 मिनट तकरीबन यहाँ पे हो गए हैं। तो इसकी साइड चेंज करते हैं। देखें, 2 मैंने चम्मच ले लिए। बहुत ही एहतियात के साथ इसको टर्न करना है कि ये टूटे ना। मैं इसे इस तरह से पकड़ लेती हूँ, बल्कि दूसरी साइड से भी। हाँ, ये देखें। तो अब इस साइड को भी तकरीबन इसी तरह 8 से 10 मिनट पकाएंगे। फ्लेम स्लो रखना है और कवर करके पकाना है। दोनों साइडों को मैंने तकरीबन 10-10 मिनट स्टीम में पकाया है। और अब यहाँ पे जो एक मेन चीज़ है कि आपने कभी भी गरम को फ्राई नहीं करना। इसे मैं कम्प्लीटली ठंडा करूँगी। ठंडा करके फिर मैंने इसे ऑयल में फ्राई करना है ताकि इसकी कोटिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए। और अगर गरम को करेंगे तो ये सारी कोटिंग इसकी उतर जानी है। कढ़ाई में ऑयल डालूँगी और ऑयल को करना है अच्छे से गर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, अब इसे अच्छे से गर्म करना है। इतना ऑयल काफ़ी है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है और इंतहाई एहतियात के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसे मैंने डाल दिया है कढ़ाई में गरम ऑयल में। तो 1 मिनट तक हम लोगों ने फ्लेम को हाई ही रखना है। 1 मिनट के बाद मैं फ्लेम को बहुत स्लो कर दूंगी और इसे स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। 1 मिनट हो चुका है तो अब मैं फ्लेम को बहुत धीमा कर दूंगी और इस धीमी आंच पे मैंने इसे 10 मिनट तक एक साइड को फ्राई करना है। लाहौरी चरगा हमारा फ्राई हो रहा है। धीमी आंच पे मैंने इसे रखा है। तो दोनों साइडों को फ्लिप करते हुए तकरीबन मैं इसे 20 से 22 मिनट तक फ्राई करूँगी। और अब इसे हम लोगों ने इसकी साइड को टर्न करना है, लेकिन बहुत एहतियात से, बहुत ज़्यादा एहतियात। इसके नीचे अच्छे से रखेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ गया है। और इस साइड को भी मैंने स्लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट फ्राई करना है। अब दूसरी साइड से भी 10 मिनट मैंने इसे पकाया है, यानी फ्राई किया है। तो अब इसे एहतियात के साथ इस तरह से पकड़ के इस साइड से भी इस तरह से 3 से 4 मिनट इस तरह से टर्न करते हुए ज़रूर हम लोगों ने फ्राई करना है, ताकि ये वाला पार्ट भी हमारा अच्छे से कलर आ जाए। आप इस तरह से थोड़ा ऑयल को यूज़ करते हुए किनारों पे भी डाल सकते हैं, ताकि इक्वली हर जगह से ये गोल्डन ब्राउन हो। देखें, इस तरह ये लेग वाली साइड पे मैं थोड़ा सा ऑयल इस तरह डालते हुए इसे फ्राई करूँगी। इसे निकालते हैं बहुत एहतियात के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, मैंने इसे निकाल लिया। अब इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये लाहौरी चरगे की फाइनल लुक है। और थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे मैं चाट मसाला स्प्रिंकल करूँगी। और देखें, ये माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है और खाने में बेहद ये टेस्टी है। और दावतों में इसे बनाएं तो इंशाल्लाह ताला आपके घर वाले, आपके मेहमान आपके बहुत ज़्यादा आपके फ़ैन हो जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ ऐसी चीज़ें। और देखें, ये मैंने साथ में रायता बनाया है, तो ये बहुत टेस्टी है। तो ये मैं इसे लेती हूँ एक पीस, ये देखें, और मैं इसे ट्राई करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहद टेस्टी है। आप इसे बनाएं, इंजॉय करें। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।